Welcome to all of you in Sanwal Physics classes. In today's lecture of class 9th, chapter motion, we will study about the slope of velocity time graph for uniformly accelerated motion. तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे slope of velocity time graph. We will study about slope of velocity time graph. In previous lecture, I explained you or we studied about the velocity time graph for object moving in uniform motion and uniformly accelerated motion, retarded motion and then non-uniform accelerated motion. Okay, we observed that हमने क्या देखा था, देखिए the velocity time graph for यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो कुछ ऐसा आया था. रिकॉल करवा रहा हूं आपको. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे बना था. यूनिफॉर्मली ये था जब ऑब्जेक्ट एट इनिशियल वेलोसिटी 0 पर, अगर वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट हैज फाइनाइट वेलोसिटी, तब ये ग्राफ कुछ ऐसा था. और यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन के लिए कुछ ऐसा ग्राफ था. ये ग्राफ आपको सारे क्लियर होने जरूरी है. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने कहा था कुछ इस टाइप से ग्राफ हो सकता है, ठीक. या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ हमारा कर्व्ड कुछ भी हो सकता है, ठीक. तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. तो हमें कौन सा ग्राफ देखना है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसका स्लोप हम देखेंगे. तो इसमें तो कोई स्लोप है ही नहीं. देखिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए कोई स्लोप नहीं होगा. अब आप कहेंगे सर कैसे? तो इसके लिए जो होगा, देखिए ये स्लोप का मतलब होता है इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस. पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लाइन का कितना इंक्लाइनेशन है. जैसे इस ग्राफ में भी देखो एक्स एक्सिस है, ये वाई. पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर लाइन झुकी हुई है. तो यहां देखें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है ये लाइन, 0 बना रही. तो इसलिए इसका स्लोप क्या है? 0. इसमें कोई स्लोप नहीं निकल सकता, ठीक है. तो हम बात इसके लिए भी स्लोप निकल सकता है फाइनाइट वेलोसिटी के लिए हम निकाल लेंगे इजीली ग्राफ में किसी भी 2 पॉइंट पर. या तो हम इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए निकालें, दोनों के लिए हमारा स्लोप हम निकल. तो मेनली हम देखेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, या तो ये या ये, हम इसको लेके यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ. तो हमें इससे प्रीवियस लेक्चर में आप तब तक रिकॉल करिए, हमने स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया था. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या शो करता था? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हम मेजर करते थे किससे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से. ऐसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हो सकता है, उसका जो हमें बताएगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताएगा, स्लोप, ठीक है. यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? यूनिफॉर्म मोशन के लिए, देखिए किसका? वेलोसिटी, ठीक. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 11th में पढ़ते हैं हम डिटेल में, ठीक. तो यहां पर हम टॉपिक पे आते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. तो देखिए बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि तो आपने इससे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने डिस्कस किया है. तो जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं वो मैंने क्लास 9 की पूरी यूट्यूब पर इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है. आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां आपको सीक्वेंस में लेक्चर मिल जाएंगे. आप कंसेप्ट को समझने के लिए हर एक लेक्चर को डिटेल में और डीपली स्टडी कीजिएगा, ओके. तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. तो ये भी हम ग्राफ बना रहा हूं y वर्सेस x. वेलोसिटी ले रहे हैं हम, वेलोसिटी के लिए मैंने v लिख दिया, ठीक है. ये अगर हम पूरा लिख दें, सपोज किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, ये किलोमीटर पर आवर में भी हो सकती है, जरूरी नहीं है मीटर पर सेकंड में, ठीक. और यहाँ है टाइम एक्स एक्सिस में, इसको अभी हम सेकंड में ले रहे हैं, ये टाइम आवर में भी हो सकता है, ठीक. कुल मिला के यहाँ वेलोसिटी होगा और यहाँ टाइम होगा. जरूरी नहीं है कि मीटर पर सेकंड में हो, जरूरी नहीं कि सेकंड में हो, इसलिए मैं अभी इसको हटा दे रहा हूँ. जनरली हमने कह दिया यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ टाइम है. क्यों? क्योंकि तो सेकंड में भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है. ये आपका मीटर पर सेकंड में भी हो सकता है, किलोमीटर पर आवर में भी हो सकता है. तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट के यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जब आपने ग्राफ खींचा था प्रीवियस लेक्चर में, आप देखिएगा तो हम जब ग्राफ खींचते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के, यूनिफॉर्म मोशन के लिए नहीं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो हम और ऑब्जेक्ट इनिशियली अगर रेस्ट पर हो तो हमें ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है. दिस इज द ग्राफ.
स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। अब इस ग्राफ का स्लोप निकालना है, तो तरीका वही होगा जो आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए निकाला था। हमें क्या करेंगे, इस ग्राफ में कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे। मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ए ले लिया और एक पॉइंट बी ले लिया, अपने मन से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर मैंने बताया था ये एंगल थीटा है सपोज, तो अब इस आपको क्या करना है, इस एंगल की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो यहां पर से आप एक लाइन ऐसे टाइम एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे कुछ ऐसे, तो ये एंगल भी थीटा होगा, यानी कि यही एंगल ये भी होगा थीटा। और यहां से बी से वर्टिकली डाउनवर्ड आप एक लाइन खींचेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल, यानी कि वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल। ये लाइन किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस। ये लाइन वर्टिकली डाउनवर्ड किसके पैरेलल है, वेलोसिटी एक्सिस। या कुल मिला के हम शॉर्ट में कहते हैं कि आप ए और बी पॉइंट्स से होते हुए एक राइट ट्राइंगल बना दीजिए। आपको क्या बना देना है, राइट ट्राइंगल बना दिए हमने। राइट, हमारा काम है सीधे सीधे राइट ट्राइंगल फॉर्म करना, ठीक, जिसमें ये एंगल कितना हो जाएगा 90, इसको हमने नाम दे दिया सी, ठीक, और ये एंगल क्या है थीटा। तो स्लोप क्या निकालते हैं, स्लोप मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसलिए आपको यहाँ पर जल्दी समझ में आएगा। स्लोप टेन थीटा होता है इसका, साइन कॉस टेन, साइन कोसाइन टेंजेंट ऐसे हमारे एंगल होते हैं ना, तो ट्रिग्नोमेट्री के, तो यानी कि टेन थीटा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बीसी अपॉन बेस एसी। यानी कि स्लोप आप समझिए इसी राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका जो स्लोप हो जाएगा, देखिए यहां पर मैं आपके लिए लिख दूं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू, इस ग्राफ में हो जाएगा परपेंडिकुलर बीसी अपॉन बेस एसी, परपेंडिकुलर बीसी अपॉन एसी, ये इसका स्लोप हो जाएगा। लेकिन हम देखेंगे स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक, स्लोप ऑफ वेलोसिटी ग्राफ, स्लोप टेन थीटा किसका स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, या मैं इसको हम शॉर्ट में इसको हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इक्वल टू, देखिए बीसी अपॉन एसी। अब मुझे बीसी चाहिए और एसी चाहिए, तो निकालने का तरीका क्या है, देखिए एसी कहां है, एक्स एक्सिस में है, एसी की पोजीशन एक्स एक्सिस में कितनी है, निकालने के लिए तरीका क्या होता है, ए की पोजीशन मान लीजिए ये 0 है, टाइम एक्सिस में मान लीजिए ए के करस्पॉन्डिंग जो टाइम है, यहां पर हम कुछ पॉइंट डाल देते हैं डी और यहां डाल देते हैं ई, तो टाइम यहां पर डी के लिए टाइम है मान लीजिए t1 और ई करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है t2, ठीक। तो देखिए, और बीसी के लिए भी मैं आपको पोजीशन बताऊं, तो ए पॉइंट की पोजीशन वाई एक्सिस में देखिए, वाई एक्सिस में ए पॉइंट की पोजीशन एक्स एक्सिस में देखी, तो टाइम t1 पर है सपोज। वाई एक्सिस पर देखिए, तो वाई एक्सिस में वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के लिए हम v1 लिखेंगे, ध्यान देना क्या लिखना है v1। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, वो बच्चों से ऐसी मिस्टेक होती है कि वो v1 नहीं, इसको डिस्टेंस, उनको डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बेस पर वो बच्चे इसको s1 लिख देते हैं, वो गलत है, ठीक। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का v1, यहां पर ये क्या है, b पॉइंट की पोजीशन y एक्सिस में, यानी कि यहां आपका कहने का मतलब है a पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मैंने एक पॉइंट मान लिया f, ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया, f मान लिया, तो और ये यहां तक कितनी वेलोसिटी होगी v1 पॉइंट f तक, ठीक। b के करस्पॉन्डिंग यहां पॉइंट g मान लीजिए, और g तक मैं इस वेलोसिटी को मैं थोड़ा सा इस साइड लिख दे रहा हूं, हमारी y एक्सिस में आपको वेलोसिटी मानना है, ठीक। g पॉइंट तक की जो वेलोसिटी हो जाएगी यहां तक की, मान लीजिए वेलोसिटी थोड़ा ज्यादा होगी ना v1 से, यहां तक की वेलोसिटी वो क्या है v2 है, ठीक। तो कुछ बच्चे इसको s2 लिख देते हैं। अब देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा a पॉइंट की पोजीशन चेक कीजिए x और y एक्सिस में, तो x एक्सिस में मान लीजिए टाइम t1 पर है, और a पॉइंट की पोजीशन y एक्सिस में पॉइंट f के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v1 है। b पॉइंट के लिए देखा मैंने, ऐसे c पॉइंट के लिए देख लीजिए, a पॉइंट, या मैं इसको c पॉइंट भी कह सकता हूं, जो a के लिए होगा v1 वही c के लिए भी होगा v1, क्योंकि तो इनकी y एक्सिस में पोजीशन सेम है। x एक्सिस में यहां इनकी पोजीशन चेंज होगी, a के लिए t1, c के लिए t2। b पॉइंट की पोजीशन देखिए, x एक्सिस में तो t2 ही होगा, और y एक्सिस में क्या हो गया v2 हो गया। तो मुझे स्लोप ऑफ vt ग्राफ में क्या चाहिए, bc चाहिए, तो भाई bc किसके बराबर हो जाएगा,
ये आपका एफ जी के बराबर हो जाएगा, ठीक, या जी एफ के बराबर हो जाए तो इसको हम बी, ये हो जाएगा हमारा बीसी किसके बराबर हो गया, एफ जी, और साथ में जो एसी है, एसी किसके बराबर हो जाएगा, डीई, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एफ जी अपॉन डी। देखिए ये क्या हो गया, एसी डी के बराबर। अब एफ जी की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको ओ से, इसको पॉइंट को हम ओ मान रहे हैं, ओ से जी तक की वैल्यू पता है V2 और ओ से एफ तक पता है V1, तो आपको एफ से जी तक चाहिए, तो आप पूरे OG में से, पूरे इस डिस्टेंस OG में से वेलोसिटी से OF को माइनस कर दीजिए, तो मैं FG को क्या लिख सकता हूं, OG माइनस OF, यस और नो। तो हमारे पास आ रहा है, मैं आगे लिख दे रहा हूं, स्लोप ऑफ VT ग्राफ इक्वल टू FG को मैंने बोला आपसे OG माइनस OF लिख दीजिए, OG माइनस OF अपॉन डी। देखिए डी को क्या लिख सकते हैं, T1 जो टाइम है उसको आप समझिएगा, ये टाइम यहां से यहां तक का है, मैंने यहां पर लिख दिया, यहां पर लिख दिया, लेकिन ये यहां से यहां तक का टाइम है, समझ रहे हैं। और T2 जो टाइम है वो टाइम ये है, ठीक, ये T2 यहां तक का टाइम है, यहां पर भी मैं T1 लिख दे रहा हूं आपके लिए इसके करस्पॉन्डिंग, लेकिन आपको ये टाइम T1 समझना है, कंफ्यूज नहीं होना। T2 मींस ये टाइम टोटल T2 है, या इसको यहां से हटा देते हैं। आप ये समझिए O से D तक का टाइम T1 है और O से E तक का टाइम कितना है, T2, तो DE कैसे निकलेगा, आप OE में से OD को हटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, D हो जाएगा OE माइनस OD। तो स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या है, देखिए ऊपर देखिए OG कितना है V2 माइनस OF कितना है V1, V2 माइनस V1 अपॉन OE कितना है T2 और OD कितना है T1, तो क्या हो जाएगा OE T2 माइनस T1, तो मुझे टाइम मिल जाएगा T2 माइनस T1, ठीक, क्यों, क्यों, तो मुझे तो मेन तो BC अपॉन AC चाहिए था ना, और BC किसके बराबर है, FG के बराबर, इसलिए मैंने BC को FG लिख दिया, और AC चाहिए था, AC किसके बराबर है, DE के बराबर, इसलिए मैंने इसको D लिख दिया। तो लास्ट में आप देखिए जरा स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप ऑफ VT ग्राफ, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं आपके लिए, तो हमारे पास क्या है, देखिए स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू दिस V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, ये जो होगा यहाँ पर, ये क्या था V2 माइनस V1। बहुत सारे बच्चे गलती ये कर देते हैं, कितनी बार वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की वजह से इसको S2 माइनस S1 लिख देते हैं, जो कि क्या है, गलत है, ठीक। वेलोसिटी है तो हम V1 V2 लेंगे, ये ऊपर V2 माइनस V1 क्या हो रहा है, वेलोसिटी में से वेलोसिटी को ही माइनस कर रहे हैं, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी V1 थी, फिर वेलोसिटी क्या हो गई V2, तो V2 माइनस V1 चेंज इन वेलोसिटी, टाइम में से टाइम को माइनस करेंगे, देखिए T2 ज्यादा है T1 कम है, तो क्या बचेगा हमें, टाइम बचेगा, तो V2 माइनस V1 अपॉन, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, अपॉन टाइम निकल रहा है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम को हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। अब मान लीजिए जो V1 वेलोसिटी है, अगर मैं इसको u ले लेता, V1 को अगर हम u ले लें, V2 को हम क्या ले लें, फाइनल वेलोसिटी v ले लें, तो ऊपर क्या बन जाएगा v माइनस यू अपॉन नीचे T2 माइनस T1 क्या बनेगा, कुछ टाइम t बनेगा, तो v माइनस यू अपॉन t बनेगा, जो कि किसका फॉर्मूला होता है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v2 माइनस v1 अपॉन T2 माइनस T1। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ VT ग्राफ। देखिए अब मैं लिख दूं, इफ v1 इक्वल टू u, ये इसके बाद से मैं यहां लिख रहा हूं, अगर v1 u हो और v2 को मैं किससे रिप्रेजेंट करूं, v से, ठीक, और T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 को हम एक टाइम t से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या बन जाएगा, v2 की जगह पर रख दीजिए v माइनस u2 की u1 की जगह पर u अपॉन T2 माइनस T1 t। ये मैंने इसलिए लिख रहा हूं कि तो इस फॉर्मूले को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। तो यहां से हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला, हमारे पास कंक्लूजन निकला, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स, लिख सकता हूं मैं यहां पर किसको,
एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक्सीलरेशन। तो आपको ये याद हो जाना चाहिए कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप हमें देगा वो हमें किसकी वैल्यू देगा, दैट इज एक्सीलरेशन की वैल्यू देगा, ठीक। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से हम स्पीड निकलती है, जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या निकलता है, एक्सीलरेशन निकलता है। तो आप इसको समझ गए होंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा यहां तक स्क्रीनशॉट लेकर के, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इसको समझिए। ओके, तो मैं समझता हूं आपने यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लिया होगा। अब हम एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का न्यूमेरिकल फॉर्म में, ठीक है। हम एक टेबल बनाएंगे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए, और उसकी हेल्प से हम ग्राफ की हेल्प से उस ऑब्जेक्ट का क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन निकालेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर टेबल बनाने के बाद से आपको शो करता हूं। ओके, तो मैंने यहां पर देखिए स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालने के लिए मैंने एक टेबल यहां पे बना दी है, ठीक है। ये टेबल में क्या है, टाइम 2, 4, 6, 8, 10, 12 है, और वेलोसिटी क्या है 5, 10, 15, 20, 25, 30, यानी कि टाइम इंटरवल 2 सेकंड का है, और वेलोसिटी कैसे इंक्रीज हो रही है ऑब्जेक्ट की, 5 मीटर पर सेकंड हो रही है, हर 2 सेकंड में कितनी हो रही है, 5, देखिए 5 5 5 5 तो कैसा वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, इक्वल अमाउंट से इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो कैसा मोशन हुआ, यूनिफॉर्म मोशन नहीं, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन क्यों कह रहे हैं, ये तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सीलरेटेड मोशन है। कैसे चेंज हो रही है वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली, तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो हमें इस टेबल से हमें ग्राफ बना दिया मैंने, ठीक है। ग्राफ आप सिंपल दे सकते हैं, एक्स एक्सिस में टाइम ले लिया है सेकंड में, और वाई एक्सिस में क्या ले लिया, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब मैंने क्या लिया, एक्स एक्सिस का स्केल, आपको स्केल भी लिखना होता है, स्केल एक्स एक्सिस में क्या है, आप जो ग्राफ पेपर लेंगे उसमें जो 1 सेंटीमीटर होगा वो कितना हो जाएगा, 2 सेकंड, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेकंड, और वाई एक्सिस में हमने 1 सेंटीमीटर कितना लिया, हर एक 1 सेंटीमीटर को 5 मीटर पर सेकंड। ये स्केल आपको बहुत जरूरी है समझना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, ठीक। ये तो वाई एक्सिस में वेलोसिटी। अब इस ग्राफ से स्लोप निकाल करके हमें क्या निकालना है, इसका एक्सीलरेशन निकालना है। तो ग्राफ मैंने देखिए इस टेबल के हेल्प से टाइम 2 वेलोसिटी 5, तो ये पॉइंट मार्क कर दिया, टाइम 4 वेलोसिटी 10, तो ये पॉइंट मार्क कर दिया, टाइम 6 वेलोसिटी 15, टाइम 6 तो वेलोसिटी 15, टाइम 8 पर वेलोसिटी 20। ये ग्राफ आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। अब स्लोप निकालने के लिए हम कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लें, तो इसके लिए आपकी चॉइस है, या तो आप इन दोनों को ही सेलेक्ट कर लीजिए, या आप इन दोनों को कर लीजिए, या इन दोनों को, इन दोनों, या इन दोनों को, किसी भी 2 पॉइंट ले लीजिए। मैंने इस ग्राफ में एक पॉइंट में ये ले लेता हूं, इस और टाइम मैंने ये वाला पॉइंट लिया है, एक छोड़ करके एक पॉइंट ये ले लेते हैं, हम ये पॉइंट ले लिया। तो देखिए इससे क्या होगा, इन 2 पॉइंट ए और बी से हम क्या करेंगे, एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, थोड़ा बड़ा राइट ट्रायंगल बनेगा भी। अगर 2 पॉइंट ये लेते तो छोटा राइट ट्रायंगल बनता, ठीक। तो इस बार हमने और क्लियर करने के लिए ये राइट ट्रायंगल बना दिया, सी, इसको सी नाम दे दिया। तो ये एंगल क्या है, थीटा है। तो स्लोप क्या होगा, BC अपॉन AC। तो जो भी BC अपॉन AC को निकाल के आएगा वही क्या होगा, एक्सीलरेशन। तो प्रीवियस हमने अभी पढ़ा कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सीलरेशन को। तो हमारे पास यहां पर स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या हो जाएगा, देखिए यहां से हो जाएगा, वैसे हम इसको tan थीटा कहते हैं अगर आपको याद रहे, तो BC अपॉन क्या, AC। तो स्लोप ऑफ VT ग्राफ ही बोलूंगा मैं नेक्स्ट लाइन में, स्लोप ऑफ VT ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए BC कितना होगा, इसके C के करस्पॉन्डिंग यहां पर पोजीशन चेक करिए कितनी है, 15, सीधे आप सीधे पोजीशन भी देख सकते हैं। और यहां कितना हो जाएगा, B के करस्पॉन्डिंग जब आप आएंगे पॉइंट B को लेते हुए, तो पॉइंट B कहां पर आ रहा है, 30 पर आ रहा है, ठीक। ऐसी AC के लिए A की पोजीशन चेक करिए 6 पर, और C की पोजीशन चेक करेंगे कितना, 12। तो ये टाइम को हम क्या कहते थे, v2 माइनस v1। मान लीजिए यहां तक की फाइनल वेलोसिटी v2 कितनी है, 30, और ये कितना है ये आपका 15। तो v2 माइनस v1 हो जाएगा, ठीक है। v1 कितना हो जाएगा, 15। बच्चे बहुत सारे s2 माइनस s1 लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है, ठीक है। आप वेलोसिटी वो डिस्टेंस नहीं लिखना है, ठीक।
अब स्पीड को बेसिक वेलोसिटी को आप s2 से डिनोट कर लीजिए, तो v से करेंगे ज्यादा क्लियर होगा, ठीक। तो स्लोप ऑफ vt ग्राफ जो bc होगा, इसके लिए पॉइंट यहां पर डाल दीजिए। देखिए यहां करेस्पॉन्डिंग पॉइंट AC के लिए मैं यहां पर डाल देता हूं D और E, जैसे आपको प्रीवियस ग्राफ में समझाया था, और BC के लिए डाल देते हैं F और G। तो BC किसके बराबर हो जाएगा FG, ठीक, और AC किसके बराबर हो जाएगा DE। आपको इससे इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको डिटेल समझ आ जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, स्लोप ऑफ VT ग्राफ इक्वल टू FG को क्या लिख सकते हैं, इसको O मान लेते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन पर 0 ही होता है, तो OG माइनस OF, FG हो जाएगा OG माइनस OF, और DE कितना हो जाएगा OE माइनस OD, तो इसको OE माइनस OD लिख सकते हैं। तो देखिए स्लोप ऑफ VT ग्राफ, इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा इक्वल टू O से G तक की वैल्यू कितनी है 30 है, और O से F तक की वैल्यू कितनी है 15, तो OG कितना हो जाएगा 30 माइनस OF 15, तो आ जाएगा हमारा 30 माइनस 15 अपॉन OE। देखिए O से E तक टाइम कितना है 12 सेकेंड, और माइनस OD कितना है 6, तो OE 12 माइनस OD कर देंगे तो हमें DE मिल जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 6, तो स्लोप ऑफ VT ग्राफ यही एक्सेलरेशन आएगा। तो स्लोप ऑफ VT ग्राफ जो हमारा आ रहा है इक्वल टू 30 माइनस 15 अपॉन ये हो जाएगा हमारा 30 माइनस 15 हो गया हमारा कितना 15, और नीचे 12 माइनस 6 हो जाएगा 15 अपॉन 6, तो 3 से कट कर दीजिए, 3 से तो 5/2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा इक्वल टू 5/2, ठीक। 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो 5/2 को हम कितना लिख सकते हैं 2.5। तो स्लोप ऑफ VT ग्राफ कितना है 2.5, लेकिन स्लोप ऑफ VT ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, तो हम इसको लिखेंगे 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो इस ग्राफ से हमें जो एक्सेलरेशन मिला, जो स्लोप ऑफ VT ग्राफ आया उसी को एक्सेलरेशन देंगे, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट की, इसका मतलब समझिए 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड 1 सेकेंड में 2.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इंक्रीज हो रही है। ये मैंने आपको एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड 2.5 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है। 1 सेकेंड में 2.5 मीटर पर सेकेंड होगी, तो 2 सेकेंड में कितनी हो जाएगी 2.5 का डबल 5 मीटर पर सेकेंड। तो वही तो आप यहां देख रहे हैं, हर 2 सेकेंड में कितना इंक्रीज हो रही है 5। तो 1 सेकेंड में 2.5 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज होगी, ठीक। तो वही क्या हो गया हमारा, इसलिए एक्सेलरेशन 1 सेकेंड में जो चेंज होता है वही एक्सेलरेशन होता है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमने आज ये पढ़ा और एक एग्जांपल से समझाया, तो आप इससे स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सप्लेन हो गया होगा, और आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसके नोट्स बनाइए और टॉपिक्स को समझिएगा, ठीक। आप समझेंगे कंसेप्ट तो आपके कंसेप्ट आगे क्लियर होते जाएंगे, आपको कुछ भी रटने की जरूरत फिजिक्स में नहीं पड़ेगी, ठीक। तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचना, ठीक है, किसके लिए स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, और ये हमने न्यूमेरिकल किया, ओके। तो प्लेलिस्ट में 9th क्लास की सारे लेक्चर्स वहां पर अवेलेबल हैं। जो बच्चे अगर डायरेक्ट इसको देख रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग से पूरे वीडियोस देखिए, पूरे लेक्चर्स देखिए, तो आपका चैप्टर और कंसेप्ट 9th क्लास से ही बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।